कुछ कहानियां कैमरों के सामने नहीं जी जाती, वो दिल के अंदर चुपचाप पलती रहती हैं। सोचिए, एक बच्ची पैदा होती है जिसके पिता बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। माँ एक ऐसी अभिनेत्री जिसे पूरा देश ड्रीम गर्ल कहता है, लेकिन उस बच्ची की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं होती। भीड़ में नाम गूंजता है धर्मेंद्र की बेटी, तस्वीरों में मुस्कान होती है हेमा मालिनी की परछाई, और बीच में कहीं एक लड़की खुद को ढूंढती रह जाती है। ये कहानी स्टारडम की नहीं है, ये कहानी रिश्तों की है, उस दूरी की जो प्यार होते हुए भी बनी रही। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे ईशा देओल की वो कहानी जो कभी इंटरव्यू में पूरी नहीं कही गई, जिसे अखबारों ने सिर्फ हेडलाइन बनाया लेकिन कभी महसूस नहीं किया। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये एक बेटी की खामोश जंग है अपने नाम के साए में खुद बनने की। ईशा देओल, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले दो चेहरे उभरते हैं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। लेकिन ईशा की कहानी सिर्फ स्टार किड होने तक सीमित नहीं है। ये कहानी है पहचान की तलाश की, एक पिता की परछाई में खड़े होकर खुद की आवाज खोजने की, और उस भावनात्मक दूरी की जिसे कैमरों ने कभी ठीक से नहीं दिखाया। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1981 को हुआ। उनकी मां हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल और पिता धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार। बाहर से देखने पर यह जिंदगी किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन अंदर से ये उतनी ही जटिल थी। ईशा की परवरिश ज्यादातर मां हेमा मालिनी के साथ हुई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन यह रिश्ता पारंपरिक पारिवारिक ढांचे जैसा नहीं था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, और यही वजह थी कि ईशा का बचपन दो दुनियाओं के बीच बटा रहा। एक तरफ पिता का नाम, दूसरी तरफ उनका साथ सीमित। ईशा ने कई बार यह महसूस किया कि उनके पिता उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार हमेशा कैमरों से दूर रहा। धर्मेंद्र अपनी पहली फैमिली के साथ रहते थे और ईशा अपनी मां के साथ। ये दूरी ईशा के दिल में कई सवाल छोड़ गई, जिन्हें उन्होंने सालों तक अपने अंदर दबा कर रखा। पढ़ाई के साथ साथ ईशा का झुकाव डांस और आर्ट्स की ओर था। उन्होंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली, और एक समय ऐसा भी आया जब वो फिल्मों से ज्यादा डांस को लेकर गंभीर थीं। लेकिन स्टार किड होने का टैग उन्हें फिल्मों की ओर खींच ही लाया। 2002 में ईशा देओल ने फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में डेब्यू किया। पहली फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों से वो कनेक्शन नहीं बन पाया जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। लोगों ने उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र की बेटी के तौर पर देखा, न कि एक अलग अभिनेत्री के रूप में। इसके बाद ईशा ने कई फिल्में की, कुछ ग्लैमरस, कुछ अलग तरह की। धूम में उनका बोल्ड अवतार चर्चा में रहा, युवा में उनका छोटा लेकिन गंभीर रोल था, और काल जैसी फिल्मों में भी उन्होंने खुद को आजमाया। लेकिन हर फिल्म के बाद एक ही सवाल पीछा करता रहा, क्या ईशा अपने पिता की विरासत संभाल पाएंगी? ईशा के लिए यह तुलना सबसे बड़ी चुनौती बन गई। धर्मेंद्र जैसी लोकप्रियता, वैसी मास अपील, ये सब पाना आसान नहीं था। उन्होंने मेहनत की, फिटनेस पर काम किया, रोल चुने, लेकिन बॉलीवुड का सच यही है कि हर मेहनत सफल नहीं होती। इस बीच ईशा और धर्मेंद्र के रिश्ते में भी धीरे धीरे बदलाव आया। उम्र के साथ, समय के साथ दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। ईशा ने कई इंटरव्यू में माना कि उनके पिता भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते। धर्मेंद्र भी अपनी बेटी को लेकर गर्व महसूस करते हैं, भले ही वो इसे शब्दों में कम कहते हों। एक समय ऐसा आया जब ईशा ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने शादी की, पारिवारिक जीवन चुना और मां बनने का फैसला किया। ये दौर उनके लिए आत्म खोज का था। यहां वो सिर्फ धर्मेंद्र की बेटी या हेमा मालिनी की बेटी नहीं थीं, यहां वो सिर्फ ईशा थीं। मां बनने के बाद ईशा की सोच बदली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने पिता को भी एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। एक ऐसा इंसान जो अपने तरीके से प्यार करता है, जो अपनी सीमाओं में बंधा रहा, लेकिन जिसने कभी अपनी बेटियों से नफरत नहीं की। ईशा देओल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चमकती जिंदगी के पीछे एक साया होता है। स्टार किड होना सुविधा देता है, लेकिन दबाव उससे कहीं ज्यादा होता है। पिता धर्मेंद्र की महान छवि के सामने खुद को साबित करना ईशा के लिए आसान नहीं था। आज ईशा देओल फिल्मों से भले ही दूर हो, लेकिन वो एक संतुलित, सशक्त और आत्मनिर्भर महिला है। वो अपनी पहचान को शांति से जी रही हैं, बिना शोर, बिना तुलना। और धर्मेंद्र, वो आज भी वही हैं, भावुक, सादे और दिल से रिश्तों को महसूस करने वाले। शायद वो पिता के रूप में परफेक्ट न रहे हों, लेकिन एक इंसान के रूप में उन्होंने अपनी बेटी से कभी मुंह नहीं मोड़ा।
ईशा देओल की कहानी सिर्फ फिल्मी करियर की कहानी नहीं है, ये एक बेटी की कहानी है जो अपने पिता के नाम के साये में बढ़ी हुई, लेकिन धीरे धीरे खुद की रोशनी बन गई। ईशा देओल की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही परतों में बटी हुई रही है। लोग उन्हें हमेशा एक नाम से जानते रहे, धर्मेंद्र की बेटी। लेकिन इस नाम के पीछे जो भावनाएं, खालीपन, उम्मीदें और समझौते छुपे थे, उन्हें बहुत कम लोगों ने समझा। ईशा का बचपन सामान्य नहीं था। उनके पिता धर्मेंद्र उस दौर के सुपरस्टार थे जिनके नाम पर सिनेमा घरों के बाहर भीड़ उमड़ती थी। मां हेमा मालिनी खुद एक आइकन थी। लेकिन इन दो चमकते सितारों के बीच पैदा हुई ईशा को एक ऐसी पारिवारिक हकीकत मिली जो परंपरागत नहीं थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और यही वजह थी कि ईशा की परवरिश ज्यादातर मां के साथ हुई। पिता का प्यार मौजूद था, लेकिन वो रोजमर्रा की मौजूदगी में नहीं, बल्कि सीमित मुलाकातों और भावनात्मक इशारों में था। ईशा ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि उनका परिवार दूसरों से अलग है। स्कूल के दोस्त सवाल पूछते थे, लोग फुसफुसाते थे और मीडिया हमेशा उत्सुक रहता था। इस सब के बीच ईशा ने खुद को शांत रखा। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपने पिता के बारे में शिकायत नहीं की। शायद इसलिए नहीं कि उन्हें कोई कमी महसूस नहीं हुई, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हालात को समझना सीख लिया था। किशोर अवस्था में ईशा का झुकाव फिल्मों से ज्यादा डांस की ओर था। भरतनाट्यम उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करने का जरिया था। डांस में उन्हें वो आजादी मिलती थी जो शब्दों में नहीं मिलती थी। लेकिन एक स्टार किड होने के नाते उनसे उम्मीदें कुछ और ही थीं। इंडस्ट्री चाहती थी कि वो कैमरे के सामने आएं, बड़े पर्दे पर दिखें और अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाएं। जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो उनके साथ तुलना भी आ गई। हर सीन में धर्मेंद्र की झलक ढूंढी गई, हर मुस्कान में हेमा मालिनी की परछाई। उनकी पहली फिल्म ने उन्हें पहचान तो दी, लेकिन वो पहचान स्थायी नहीं बन पाई। हर नई फिल्म एक नई परीक्षा बन गई। कभी कहा गया कि उनमें मास अपील नहीं है, कभी कहा गया कि वो सही रोल नहीं चुन पा रही। इन सब के बीच ईशा अंदर से टूटती नहीं थी, लेकिन थक जरूर जाती थी। उन्हें महसूस होने लगा कि बॉलीवुड में रहकर भी वो खुद को साबित नहीं कर पा रही। शायद इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनसे हमेशा किसी और जैसा बनने की उम्मीद की जाती थी। इसी दौर में उनकी जिंदगी में स्थिरता का एक नया रूप आया, भरत तख्तानी। वो फिल्मी दुनिया से बाहर के इंसान थे, न कैमरे, न लाइमलाइट, न तुलना। भरत के साथ ईशा को पहली बार यह एहसास हुआ कि उन्हें उनके नाम या पहचान से नहीं, बल्कि उनकी सादगी और स्वभाव से पसंद किया जा रहा है। शादी के फैसले ने ईशा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। शादी के दिन धर्मेंद्र का भावुक होना बहुत कुछ कह गया। एक ऐसा पिता जिसने जिंदगी भर भावनाएं कम शब्दों में ज्यादा महसूस की, उस दिन अपनी बेटी को विदा करते हुए खुद को रोक नहीं पाया। उस पल ने साबित कर दिया कि रिश्तों की गहराई हमेशा सार्वजनिक मौजूदगी से नहीं मापी जा सकती। शादी के बाद ईशा ने फिल्मों से दूरी बना ली। ये फैसला बाहर से देखने पर अचानक लगा, लेकिन अंदर से ये लंबे समय से पक रहा था। उन्होंने घर, परिवार और खुद को प्राथमिकता दी। इस फैसले पर सवाल भी उठे, क्या उन्होंने करियर छोड़ दिया? क्या वो असफल हो गई? लेकिन ईशा के लिए ये हार नहीं थी, ये राहत थी। मां बनने के बाद उनकी सोच और गहरी हो गई। अब वो अपने माता पिता को एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक माता पिता की तरह समझने लगी। उन्होंने महसूस किया कि धर्मेंद्र भी अपने तरीके से एक पिता रहे हैं, हालात से बंधे हुए, समाज की सीमाओं में जकड़े हुए, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े हुए। ईशा ने कभी अपने पिता को दोष नहीं दिया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि कुछ रिश्ते आदर्श नहीं होते, लेकिन सच्चे होते हैं। समय के साथ उनके और धर्मेंद्र के बीच संवाद बढ़ा। पारिवारिक मौकों पर उनकी मौजूदगी ज्यादा होने लगी। ये बदलाव धीरे आया, लेकिन स्थायी रहा। ईशा देओल की कहानी यही खास बन जाती है। वो ना तो अपने अतीत से भागी, ना ही उसे बेचने की कोशिश की। उन्होंने अपने दर्द को शो नहीं बनाया, अपने रिश्तों को कंटेंट नहीं बनाया। यही वजह है कि भले ही वो आज फिल्मों में सक्रिय ना हो, लेकिन सम्मान के साथ जानी जाती हैं। आज ईशा एक संतुलित इंसान है। वो न सिर्फ एक स्टार की बेटी है, बल्कि एक माँ, एक कलाकार और एक ऐसी महिला है जिसने अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनी है। उनके लिए सफलता का मतलब कैमरे के सामने रहना नहीं, बल्कि अंदर से संतुष्ट रहना है। और धर्मेंद्र, वो आज भी वही भावुक इंसान है जो शब्दों से ज्यादा एहसास में जीते हैं।
शायद उन्होंने हर पल अपनी बेटी का हाथ नहीं थामा, लेकिन उन्होंने कभी उसका साथ छोड़ने का इरादा भी नहीं रखा। ईशा देओल की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हर चमकती कहानी के पीछे एक साया होता है, और कभी कभी उसी साये में इंसान खुद को सबसे बेहतर तरीके से पहचान पाता है।